हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश अप्रोच के चैप्टर 1 के पार्ट 4 का अध्ययन करने चल रहे हैं। पिछली वीडियो में हम लोग इसके पार्ट 3 का अध्ययन किए हुए थे और उसमें हम लोग ये जाने थे कि फ्रेंच जो लड़का होता है, आज उससे उसके टीचर पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछे हुए थे क्लास में, बट उसका एक शब्द ये नहीं बता पाया था। ठीक है, यानी इसका जो कह सकते हैं इसका बोलती पूरी तरीके से बंद हो गया था, कुछ बोल ही नहीं पाया, पहले ही शब्द में उलझ गया। ठीक है, आप लोगों को पहले ही पैराग्राफ में हम पढ़ाए थे कि फ्रेंच का स्कूल जाने का मूड नहीं होता है क्योंकि इसके टीचर जो है इससे पार्टिसिपल को क्वेश्चन दिए होते हैं बट इसका तैयार नहीं होता। ठीक है, तो आज इसको पिछले पैराग्राफ में यही पढ़ाया गया था कि इसके टीचर एम हैमल जो है इसे जब पार्टिसिपल पर क्वेश्चन करते हैं तो एक शब्द नहीं बोल पाता। ठीक है, तो इसको काफ़ी ज़्यादा थोड़ा डांटते हैं, थोड़ा समझाते हैं कि जो है हम लोग हर एक काम जो है कल पे छोड़ देते हैं और इसमें उसके मम्मी पापा को भी दोष देते हैं, खुद को भी दोष देते हैं, उसकी पढ़ाई को मतलब उसका पढ़ाई अगर वीक है तो खुद को भी दोष दिए थे, उसकी मम्मी पापा को भी दोष दिए थे। ठीक है, और उसके बाद एम हैमल जो है लैंग्वेज के बारे में यानी फ्रेंच लैंग्वेज की महत्वता के बारे में बताए थे। तो इस टाइम ये सब हम लोग पढ़े थे पिछले पैराग्राफ में। आइए आखिरी यानी चैप्टर का आखिरी पैराग्राफ ही है, इसी के बाद आप लोग का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आइए हम लोग चौथे पैराग्राफ के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर को खत्म होने के बाद आप लोगों का तुरंत जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को हम प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका लॉन्ग आंसर रहेगा। तो आइए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं, और अगर आप लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। ठीक है, आइए स्टूडेंट देखते हैं हम लोग अगला पैराग्राफ। तो आइए स्टूडेंट हम लोग पैराग्राफ नंबर 10 देखते हैं। पैराग्राफ नंबर 10 कह रहा है आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन, हमारे पास एक पार्ट था इन राइटिंग, लिखने को। ठीक है, यानी हमारे जो टीचर थे एम हैमल हम लोगों को हिस्ट्री पढ़ा दिए, ग्रामर पढ़ा दिए, तो बोल रहा है आगे आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन, हमारे एक पार्ट था हमारे पास इन राइटिंग, लिखने को। यानी करें हमारे टीचर जो है ग्रामर पढ़ाने के बाद, हिस्ट्री पढ़ाने के बाद लिखने को एक पार्ट दिए। ठीक है, आगे कह रहा है दैट डे, उस दिन एम हैमल हैड न्यू कॉपीज, एम हैमल के पास नई कॉपियाँ थी फॉर अस, हमारे लिए। ठीक है, ये फ्रेंच करा है कि उस दिन एम हैमल के पास हमारे लिए नई कॉपियाँ थी। ठीक है, राइटिंग जिसमें लिखा गया था, करा राइटन जिसमें लिखा गया था इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, सुंदर वक्राकार हाथों से लिखा गया था। क्या लिखा गया था? फ्रांस एल्सास, फ्रांस एल्सास, यानी उस कॉपी में जो है सुंदर राइटिंग में क्या लिखा गया था? फ्रांस एल्सास, फ्रांस एल्सास लिखा गया था। ठीक है, यानी ये फ्रेंच करा कि उस दिन हमारे टीचर के पास नई छोटी कॉपियाँ हम लोगों के लिए लाए थे और उसमें लिखा गया था, क्या लिखा गया था? फ्रांस एल्सास, फ्रांस एल्सास। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट आगे देखते हैं। आगे कह रहा है दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग, वे जो कॉपियाँ थी कराया वे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग, छोटे झंडे की तरह दिखते थे। ठीक है, यानी जो हमारे टीचर हम लोग के लिए कॉपियाँ लेकर आए थे वो छोटे झंडे की तरह फ्लोटिंग, लहरा रहे थे। एवरीवेयर, प्रत्येक जगह। इन द स्कूल रूम, स्कूल रूम में यानी स्कूल के जो हमारे क्लास में वो गुरुजी जो हम लोग के कॉपियाँ लेकर आए थे वो छोटी छोटी कॉपियाँ जो है छोटे छोटे झंडे की तरह लहरा रहे थे। पूरे क्लास में पूरे हर तरफ जो है छोटे छोटे झंडे की तरह वो कॉपियाँ लहरा रही थी। ठीक है, आगे कह रहा है हंग, लटक रही थी फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारे डेस्क यानी हमारा जो बेंच था उस बेंच के ऊपर यानी शिखर के ऊपर जैसे एक रॉड में लगा हुआ झंडा लहराता है वो कॉपियाँ लहरा रही थी। ठीक है, आगे कर रहा है यू आर टू हैव सीन, काश आप भी देख पाते। लड़का कर रहा है यहाँ विश कर रहा है, कह रहा है ये जो सीन हो रहा है यानी जो दृश्य हो रहा था, कह रहा है यू आर टू हैव सीन, काश आप भी देख पाते। हाउ एवरीवन, किस प्रकार प्रत्येक लोग सेट टू वर्क, काम में बिजी थे। ठीक है, ये लड़का कह रहा है कि काश आप भी देख पाते, नहीं हम लोगों को कह रहा है कि काश आप लोग भी देख पाते कि क्लास में प्रत्येक लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी थे। ठीक है, किस चीज़ में? काम करने में। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और क्लास कितना शांत था, यानी लड़का कह रहा है फ्रेंच कि आज हमारा क्लास कितना शांत था। द ओनली साउंड, मात्र एक आवाज़, वाज स्क्रेचिंग, घसीटने की, ऑफ द पेन्स, पेन यानी कलम के घसीटने की आवाज़, ओवर द पेपर, कापियों पर। ठीक है, यानी कागज पर कलम को घसीटने यानी लिखने की आवाज़ केवल आ रही थी। अब सोच लीजिए आप लोग कि क्लास इतना शांत आज था कि हमारे टीचर जो लिखवा रहे थे हम लोगों से वो कापियों पे पेन की चलने की आवाज़ केवल पूरी क्लास में आ रही थी और कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा था, यानी क्लास बहुत ज़्यादा ही शांत था। आगे कह रहा है वंस, एक बार, सम बीटल्स, कुछ भंवरे, फ्लू इन, अंदर उड़ आए। लड़का करा उसी घटना के यानी उसी काम के दौरान करा है सम बीटल्स, कुछ भंवरे, फ्लू इन, अंदर उड़ आए। बट नो बडी, लेकिन कोई नहीं, पैड एनी अटेंशन,
ध्यान दिया टू देम उन भंवरों पर। लड़का करा उसी लाइन लिखा जब हम लोग को लिखा रहे थे उसी समय कुछ भंवरे क्लास में उड़ आए करा, लेकिन कोई भी लोग जो है उन भंवरों पर केयर यानी ध्यान नहीं दिए। ठीक है, यानी सब लोग आज इतना शांत और अपने काम में इतना बिजी थे कि बताइए क्लास में भंवरे आके उड़ रहे, कोई भी उस पर जो है ध्यान नहीं दे रहा। ठीक है, नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, छोटे बच्चे भी नहीं ध्यान दिए। बताइए, मतलब कह सकते हैं कि बच्चों को तो कोई नहीं रोक पाता, लेकिन आज सब लोग इतने बिजी थे काम में कि छोटे बच्चे भी यानी भौरे उड़ रहे आके क्लास में, यानी ऊपर ना बड़े लोग ना छोटे लोग, कोई लोग भी जो है उस भौरों पर ध्यान नहीं दे रहा है। हु वर्कड, वो बच्चे काम कर रहे थे, राइट ऑन द ट्रैकिंग डियर फिश हुक, मछली का कटिया बना रहे थे। ठीक है, यानी अपने कॉपी पर वो बच्चे जो है मछली की कटिया बनाने में, यानी कह सकते हैं जिससे मछली वगैरह फंसाते हैं, जो कटिया होता है यानी मछली का जो कांटा होता है, कह सकते हैं जो जिससे हम लोग तालाब में फेंकते हैं और मछली फंस जाती है, उसी मछली की कटिया को बनाने में ये बच्चे उस पन्ने पर इतना ज़्यादा बिजी थी कि क्लास में जो है भंवरे उड़ रहे हैं लेकिन कोई केयर नहीं कर रहा। ठीक है, इतने सब लोग आज बिजी थे। आगे लड़का कर रहा है एज इफ मानो दैट वाज फ्रेंच टू, कि वही उन लोगों का फ्रांस भाषा हो। ठीक है, यानी वो मछली का जो कटिया बना रहे थे, यानी बच्चे जो अपना काम कर रहे थे उस काम में इतने बिजी थे कि मानो वही उनका जो है फ्रेंच लैंग्वेज है। ठीक है, आगे लड़का क्या कर रहा है, ऑन द रूफ, छत पर, द पीजन्स, कबूतर कूट गुटरगू कर रहे थे, वेरी लो, बड़े धीमे आवाज में। ठीक है, लड़का अब की बार सुना कि जहाँ पे ये लोग पढ़ाई यानी स्टडी कर रहे हैं इस टाइम, उसी स्कूल यानी उसी रूम के छत पर करा है, ऑन द रूफ, छत पर, द पीजन्स, कबूतर कूट गुटरगू कर रहे थे, वेरी लो, बड़े धीमे आवाज में। एंड आई थाट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, स्वयं से। लड़का करा जब करा है लड़का वो कबूतर को गुटरगु की आवाज़ सुना तो करा आई थाट टू माई सेल्फ, मैं स्वयं से सोचा। क्या सोचा? करा है विल दे का मतलब यहाँ जर्मन वालों की बात कर रहा लड़का। ठीक है, तो कर रहा है विल दे, क्या वे मेक देम सिंग, उन्हें गवाना सिखाएंगे, इन जर्मन भाषा में। मतलब इसके कहने का ये अर्थ ये है कि जैसे जर्मन वाले हम लोग का फ्रेंच लैंग्वेज बंद करवा के हम लोग को स्कूल में जर्मन लैंग्वेज चलवा रहे हैं, तो क्या ये कबूतर जो बोल रहे हैं इन कबूतरों को भी वो लोग जर्मन लैंग्वेज सिखाएंगे। यानी जो कबूतर जो अपना आवाज़ निकाल रहे हैं उन आवाज़ों को बदलवा के जर्मन वाले, जिस प्रकार हम लोग का लैंग्वेज बदलवा दिए, हम लोग का पढ़ाई बदलवा दिए, क्या ये जर्मन वाले इन कबूतरों का आवाज़ यानी कबूतरों को जर्मन भाषा में गवाना भी सिखाएंगे। इवन द पिजन, कबूतरों को भी, यानी लड़का अपने मन में कर रहा है कि क्या जर्मन वाले कबूतरों को भी जर्मन भाषा सिखाएंगे। इवन द पिजन, कबूतरों को भी, यानी लड़का अपने मन ही मन ये लाइन बोल रहा है। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का 10वां पैराग्राफ। आइए हम लोग 11वां पैराग्राफ देखते हैं। तो स्टूडेंट 11वां पैराग्राफ है, करा है व्हेनेवर, जब भी, यानी ये फ्रेंच नाम का लड़का बोल रहा है। क्या बोल रहा है? व्हेनेवर, जब भी, आई लुक्ड अप, मैं ऊपर देखा। यानी ये फ्रेंच करा है कि मैं तो अपना काम कर रहा था, सब लोग अपना काम कर रहे थे, तो करा व्हेनेवर, जब भी, आई लुक्ड अप, मैं अपने काम से ऊपर उठ के मतलब कर रहा है कि जब भी मैं अपने काम को तो कर रहा था लेकिन जब भी मैं अपना नज़र ऊपर उठाया। ठीक है, तो लड़का कर रहा है व्हेनेवर, जब भी, आई लुक्ड अप, मैं ऊपर देखा, फ्रॉम माई राइटिंग, अपने लेख से, यानी जो हम लिख रहे थे उससे हटकर जब भी मैं ऊपर देखा, आई सा एम हैमल, मैं एम हैमल को ही देखा। ठीक है, लड़का कर रहा है जो हम काम कर रहे थे यानी लिख रहे थे उससे हटकर जब भी मैं ऊपर देखा, आई सा एम हैमल, मैं एम हैमल को ही देखा। सिटिंग, बैठे हुए थे, मोशनलेस, बिना हिले डुले, कह सकते हैं शांत पूर्वक बैठे हुए थे। ठीक है, मोशनलेस का अर्थ होता है यानी शांत पूर्वक, यानी कह सकते हैं जो गति ना करे। ठीक है, यानी कह रहा है एम हैमल सिटिंग, एम हैमल बैठे हुए थे, मोशनलेस शांत पूर्वक, इन ही चेयर, अपने चेयर यानी अपने कुर्सी पर। ठीक है, एंड गैजिंग, और ध्यान पूर्वक देख रहे थे। गैजिंग का अर्थ से घूरना होता है, तो कह रहा है गेजिंग, देख रहे थे यानी ध्यान से घूर रहे थे। फर्स्ट एट वन थिंग, एक चीज, देन एट अनादर, फिर दूसरा चीज। ठीक है, यानी फ्रेंच लड़का कर रहा है कि हमारे टीचर चेयर पे बैठे हुए थे और प्रत्येक चीज़ों को इस प्रकार एक के बाद एक घूरते जा रहे थे। ठीक है, क्योंकि आज उनका आखिरी दिन आप लोग को बताया गया था, आज उनका इस स्कूल में लास्ट डे है, तो प्रत्येक चीज़ को एक के बाद दूसरी चीज़ों को जो है घूरते जा रहे थे। ठीक है, एज इफ, मानो,
ही वांटेड, वह चाहते थे, टू फिक्स इन हिज माइंड, उन सब चीज़ों को अपने दिमाग में बसाना चाहते हो। जस्ट हाउ एवरीथिंग, जिस प्रकार प्रत्येक चीज़ को लुक्ड, देख रहे थे, इन दैट लिटिल क्लासरूम, उस छोटे से क्लासरूम में, यानी उस स्कूल के क्लासरूम में हर एक चीज़ों को जिस प्रकार ये देख रहे थे, मानो कि हर एक चीज़ को अपने माइंड में वो बसाना चाहते हो। ठीक है स्टूडेंट, मतलब ये बहुत सैड फील कर रहे हैं। आगे लड़का कराया फैंसी, जरा सोचो, लड़का कराया फैंसी, जरा सोचो, फॉर 40 ईयर, 40 साल तक, ही हैड बीन देयर, वह वहाँ रहे। ठीक है, लड़का करा है, ही करा है फॉर 40 ईयर, 40 साल तक, ही हैड बीन देयर, वह वहाँ रहे, इन द सेम प्लेस, करा है इन द सेम प्लेस, एक ही जगह पर, यानी एम हैमल जो है एक ही जगह पर जो है 40 साल तक पढ़ा है। ठीक है, विद हिज गार्डन, अपने बगीचों के साथ, आउटसाइड द विंडो, जो हम लोग की खिड़की के बाहर जस्ट था। ठीक है, यानी हम लोगों की खिड़की से जस्ट बाहर ही उनका बगीचा था। एंड हिज क्लास, और उनका क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, उन्हीं के सामने था। ठीक है, यानी इनका क्लासरूम बगीचे के जस्ट सामने ही था। ठीक है, यानी वो जो बगीचा था ये एम हैमल के द्वारा ही लगाया गया था। ठीक है, तो ये 40 साल से वहाँ रह रहे थे, तो इनका बगीचा, और ये कह सकते हैं क्लास रूम के बगल में ही इनका बगीचा था। आगे करा है जस्ट लाइक दैट, ठीक उसी प्रकार कह सकते हैं कि उनका बगीचा ठीक उनके क्लास के सामने ही था। आगे लड़का करा है ओनली द डेस्क, यानी जो डेस्क थे, एंड बेंच थे, हैड बीन ओर्न स्मूथ, घिस के चिकना हो गए थे। ठीक है, लड़का करा है एम हैमल इतने पुराने टीचर यहाँ के थे, 40 साल हो गया कि उनके द्वारा बनाया गया जो बेंच वगैरह था वो घिस कर चिकने हो गए हैं। ठीक है, यानी काफ़ी ज़्यादा वो लोग बेंच जो है घिस चुके हैं। द वालनट ट्री, अखरोट का पेड़, इन द गार्डन, जो उनके बगीचे में था, वर टालर, काफ़ी लंबा हो गया है। ठीक है, यानी जो अखरोट का पेड़ उनके बगीचे में था वो काफ़ी लंबा हो गया है। एंड होप वाइन, और जो एक प्रकार की लताएं थी, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जो एम हैमल खुद लगाए थे, यानी जो लताएं थे एम हैमल खुद लगाए थे, ट्विंड अबाउट द विंडो, खिड़की से चढ़ते हुए, टू द रूफ, छत तक पहुंच गए हैं। इस लड़के का कहने का ये अर्थ है कि एम हैमल काफ़ी साल से यहाँ रह रहे हैं, जो भी पेड़ पौधे सब लगाए वो काफ़ी लंबे हो गए हैं, और बगीचा जो लगाए थे वो काफ़ी बड़ा हो गया है, यानी उनके बगीचे में जो पेड़ वगैरह थे बहुत ज़्यादा पुराने हो गए हैं। एम हैमल यहाँ पे 40 साल से रहते हैं। ठीक है, तो वही लड़का बोल रहा है। आगे लड़का करा है हाउ इट मस्ट है ब्रोकन हिज हार्ट, उनका हृदय किस प्रकार टूट रहा था, टू लीव इट ऑल, इन सभी को छोड़ने में। ठीक है, इन सभी को छोड़ने में उनका जो हृदय था, हार्ट था, टूट रहा था। ठीक है, यानी उनका पेड़ जो लगाए हुए थे, उनका बगीचा, उनका लताएं, सब ये छोड़ने में उनका हार्ट जो है ब्रेकनेक टूट रहा था। तो वही लड़का कर रहा है हाउ इट मस्ट है ब्रोकन, किस प्रकार टूट रहा था, हिज हार्ट, उनका हृदय, टू लीव इट ऑल, इन सभी चीज़ों को छोड़ने में, यानी उनका जो बगीचा था, उनके पेड़ पौधे, उनके लताएं, ये सब चीज़ को, यानी उसके स्कूल, इन सब चीज़ों को छोड़ने में उनका हार्ट जो है पूरी तरीके से टूट रहा था। पुअर मैन, बेचारे आदमी, यानी अपने गुरु जी के, अपने टीचर को कह रहा है पुअर मैन, बेचारे आदमी, टू हियर हिज सिस्टर, अपनी बहन को सुनकर, मूविंग, चलते हुए, यानी उनका बगल में घर ही था उसी स्कूल में, तो कह रहा है टू हियर हिज सिस्टर्स मूविंग, अपनी बहन को इधर उधर चलने की आवाज़ सुनकर, अबाउट इन द रूम अबव, ऊपर के कमरे में, यानी अपनी सिस्टर को जो है एम हैमल अपने सिस्टर के ऊपर के कमरे में इधर उधर चलने की आवाज़ सुनकर, पैकिंग दियर ट्रंक, वो बक्से को पैकिंग कर रहे थे, ट्रंक माने बड़ा वाला बक्सा कह सकते हैं, तो उनकी सिस्टर जो है बड़ा वाला बक्सा पैकिंग कर रही थी, इधर उधर चल रही थी, तो अपने क्लास में से जो है उनकी आवाज़ों को सुन रहे हैं और सैड फील कर रहे हैं, मतलब कह सकते हैं कि बहुत दुखी हो रहा है कि हम लोग का जाने का समय आ गया है। फार दे मस्ट लीव, वे छोड़ने वाले हैं, द कंट्री, देश को, नेक्स्ट डे, अगले दिन, यानी ये उनकी फैमिली, इनके सिस्टर और ये सब लोग जो है अगले दिन जो है इस देश को पूरी तरीके से छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये सब सोच के जो है बेचारा लड़का एम हैमल जो कह सकते हैं फ्रेंच नाम का जो लड़का था, ये भी बहुत दुखी फील कर रहा है, और इसके जो टीचर एम हैमल थे वो भी बहुत दुखी हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट ये रहा आप लोग के चैप्टर का अगला और अंतिम पैराग्राफ, कह रहा है बट, लेकिन, ही हैड द करेज, उनके अंदर साहस था। ठीक है, फ्रेंच कह रहा है अपने टीचर को, बट लेकिन, ही हैड द करेज, उनके अंदर साहस था, टू हियर, सुनने को, एवरी लेसन, प्रत्येक पाठ को, टू द वेरी लास्ट, अंत तक।
ठीक है, यानी हमारे टीचर को जो है अंत तक एक एक चीज़ों को सुनने की हिम्मत थी। ठीक है, यानी कह सकते हो वो बहुत सैड फील कर रहे थे, बट उनको अपने स्कूल के लेकर, अपने हर एक चीज़ को लेकर, हर एक चीज़ को सुनने की अंदर उनकी ताकत थी। ठीक है, यानी वो बहुत ध्यानपूर्वक सब कुछ सुन रहे थे। ठीक है, वो टूटे नहीं है, सब कुछ सुनने के उनके अंदर हिम्मत था। तो वही लड़का बोल रहा है, बट लेकिन ही हैड द करेज, उनके अंदर साहस था, टू हियर, सुनने को, एवरी लेसन, प्रत्येक पार्ट, टू द वेरी लास्ट, अंत तक, यानी अंत तक हमारे टीचर को जो है हर एक लेसन सुनने का साहस था। ठीक है, आगे कर रहा है आफ्टर द राइटिंग, लेख के बाद, यानी जो हम लोग को लिखवा रहे थे उसके बाद, लड़का कर रहा है आफ्टर द राइटिंग, लिखवाने के बाद, वी हैड अ लेसन, हमारे पास एक पार्ट था, इन हिस्ट्री, इतिहास में। ठीक है, हमारे पास इतिहास में अगला पार्ट दिए। ठीक है, यानी लिखवाने के बाद हम लोग को महमल, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हम लोग को इतिहास में एक पार्ट दिए। ठीक है, आगे कर रहे हैं एंड देन, और तब, द बेबीज, जो बच्चे क्लास में थे। ठीक है, यानी हम लोग के क्लास में जो छोटे छोटे बच्चे थे, तो लड़का करा एंड देन, और तब, द बेबीज, बच्चे, चैंटेड, बकबक करने लगे, यानी बातचीत करने लगे, दियर, बा, बी, बी, बोबू, इसका अर्थ कह सकते हैं स्टूडेंट कि वो बच्चे आपस में ये सब लैंग्वेज निकाल के बातचीत कर, जैसे होते नहीं क्लास में स्टूडेंट जो है, मतलब छोटे छोटे बच्चे चिल्लाने लगते हैं, बा भी करते हैं, तो ये शब्द लड़का बोला, खुद से अपने मन से बोला है। करा देन द बेबीज, तब बच्चे, यानी जैसे ही इतिहास का टॉपिक दिए एमएमएल हम लोगों को, देन द बेबीज, बच्चे, चैंटेड, बातचीत करने लगे, दियर, बा, बी, बेबू, जो भी हो सकता है बातचीत आपस में स्टूडेंट सभी छोटे छोटे बच्चे करने लगे। ठीक है, डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे, यानी क्लास के पीछे कौन लोग बैठते हैं आप लोग को बताया गया था, स्टार्टिंग में है। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। ठीक है, तो लड़का करा फ्रेंड्स, डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, क्लास यानी कमरे के पीछे, ओल्ड हाउसर, जो बूढ़े हाउसर लोग थे, यानी बुजुर्ग लोग आए हुए थे, पीछे बैठे हुए थे ना, आप लोगों को पहले पैराग्राफ में पढ़ाया गया था, दूसरे पैराग्राफ में। तो करा है जो पीछे हम लोग के बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे, हैड पुट ऑन, लगा लिए, हिज स्पेक्टर्स, अपने चश्मे को। ठीक है, यानी जो बुजुर्ग लोग हम लोग की क्लास में ऑलरेडी आके बैठे हुए थे पिछले बेंच पे, अपना चश्मा पहन लिए, एंड होल्डिंग दियर प्राइमर, और अपने बाल पोथी को पकड़ लिए, इन बोथ हैंड, दोनों हाथों से, यानी अपने साथ में आप लोगों को पार्ट 2 या 3 में पढ़ाया गया था, जाके आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। करा होल्डिंग, पकड़ लिए, हिज प्राइमर, अपने बाल पोथी को, इन बोथ हैंड, दोनों हाथों में। ठीक है, यानी जो बुजुर्ग लोग हम लोग की क्लास में बैठे हुए थे, वो जो अपने साथ बाल पोथी लाए थे, वो अपने हाथों में पकड़ लिए, अपना चश्मा लगा लिए, मतलब वो लोग जाना शुरू कर दिए। स्पेल्ड द लेटर विद देम, वो भी करे, स्पेल्ड माने भरा था, द लेटर, अक्षर भरा था, विद देम, उनके बाल पोथी में, यानी उनके बाल पोथी में जो है अक्षर भरा हुआ था, कह सकते हैं उनके बाल पोथी में भी कुछ ना कुछ लिखा गया था। ठीक है, आगे लड़का करा है, यू कुड सी, आप देख सकते थे, दैट की, ही टू, वह भी, करें ही टू, वह भी, इसका अर्थ तो जो बुजुर्ग लोग भी थे वो भी, लड़का कराए जब बुजुर्ग लोग खड़े हो गए, अपना चश्मा पहन लिए और अपना बाल पोथी जो साथ में लाए थे वो पकड़ लिए, तो लड़का कराया यू कुड सी, आप देख सकते थे, दैट की, ही टू वाज क्राइंग, वो भी रोने लगे, यानी क्लास में जो बुजुर्ग लोग आके बैठे हुए थे वो लोग भी बेचारे रोने लगे। ठीक है, हिज वाइज, उनकी आवाज़, ट्रेम्बल, कप रही थी, विद इमोशन, भावना से। ठीक है, यानी बुजुर्ग लोग जो थे आज, मतलब जो बुजुर्ग लोग आए थे आप लोगों को पार्ट 1 या पार्ट 2 में पढ़ाया गया था, वो बुजुर्ग लोग के भी एमएमएल टीचर थे। ठीक है, तो बुजुर्ग लोग के भी टीचर जो थे एमएमएल ही थे, उनको पढ़ाया गया था, तो उनके भी टीचर ये हुए, तो वो जाने वाले आज हैं, तो सब सैड फील कर रहे हैं, तो रोने लगे। ठीक है, लड़का करा वो लोग रोने लगे, और करा हिज वॉइस, उनकी आवाज़, ट्रेम्बल, कप रही थी, विद इमोशन, भावना से, यानी बुजुर्ग लोग जब रोते हैं तो आप लोग जानते हैं, आप लोगों को पता सुने होंगे कि उनकी आवाज़ थोड़ी सी कपती है। ठीक है, एंड लड़का करा एंड, और इट वाज सो फनी, थोड़ा बहुत मज़ा आ रहा था, टू हियर, उनको सुनकर। ठीक है, लड़का करा उन जो बूढ़े लोग थे उनकी रोने की आवाज़ सुनकर हमको बड़ा मज़ा आ रहा था। दैट वी ऑल अनवांटेड टू लाफ, करा वी ऑल वांटेड टू लाफ, हम हंसना चाहते थे, एंड कराई, रोना भी चाहते थे। ठीक है, यानी बूढ़े लोग जो रो रहे थे, लड़का फ्रेंच करा उनकी आवाज़ को सुनकर हमको बहुत मज़ा आ रहा था, हंसी लग रहा था, तो मैं हंसना भी चाह रहा था, रोना भी मुझे आ रहा था। ठीक है, आगे लड़का करा हाउ वेल, कितने दुख की बात है, लड़का करा कितने दुख की बात है, हाउ वेल, कितने अच्छे से, आई रिमेंबर्ड इट, मुझे ये बात याद है। ठीक है, यानी लड़का करा है मुझे वो बात बड़े अच्छे से याद है, यानी जो घटना बूढ़े बुजुर्ग रोने वाला है, लड़का करा है मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था बात को सुनकर, और मुझे रोना भी आ रहा था, हंसना भी आ रहा था। आगे लड़का करा हाउ वेल, कितने अच्छे से, आई रिमेंबर्ड इट, मुझे उस बात को याद है, दैट लास्ट लेसन, उस अंतिम पार्ट को। ठीक है, यानी लड़का करा है मुझे वह अंतिम पार्ट बहुत ही अच्छे से याद है। आगे लड़का क्या करा है देखते हैं, ऑल एट वंस, उसी समय, करा है ऑल एट वंस, उसी समय,
कह रहा है द चर्च क्लॉक, चर्च की घड़ी में स्ट्रक 12, 12 बजे। लड़का कह रहा है वहाँ बगल में चर्च रहा होगा, तो आप लोग सुने होंगे चर्च की घड़ी बजती है, तेजी से आवाज़ आती है, दूर दूर तक सुनाई देती है। तो लड़का कह रहा है ऑल एट वंस, उसी पल, द चर्च क्लॉक, चर्च की घड़ी में स्ट्रक 12, 12 बजा, चर्च की घड़ी में 12 बजा। देन तब द एंगल्स, एंगल्स नामक प्रार्थना हुआ, ठीक है, एंजल्स नामक जो है प्रार्थना हुआ है, प्रार्थना का नाम है, आप लोग देख सकते हैं किताब में जाके। देन तब द एंजल्स, एंजल नामक प्रार्थना हुआ यानी घंटी बजी। एट द सेम मोमेंट, उसी पल, द ट्रम्पेट ऑफ द प्रसियन, प्रसिया के जो सैनिक थे रिटर्निंग, लौट रहे थे फ्रॉम ड्रिल, अभ्यास करके। आप लोगों को पार्ट 1 के फर्स्ट पैराग्राफ में ही बताया गया था कि प्रसिया के सैनिक आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में अभ्यास कर रहे थे, ठीक है। तो वही लड़का कर रहा है एट द सेम मोमेंट, उसी पल, द ट्रम्पेट ऑफ द प्रसियन, प्रसिया के सैनिक जो थे रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, अभ्यास करके लौट रहे थे, ठीक है। तो यानी जो प्रसिया के सैनिक थे उसी समय, यानी जैसे ही चर्च की घड़ी में 12 बजा, प्रसिया के सैनिक जो थे अभ्यास करके लौटने लगे। साउंडेड, आवाज आने लगा, अंडर आवर विंडो, हमारे खिड़कियों से, यानी हमारे खिड़कियों से जो है आवाज आना शुरू हो गया। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हो गए। वेरी पेल, उनका चेहरा पीला पड़ गया। पीला पड़ने का अर्थ स्टूडेंट कह सकते हैं बहुत दुखी हो गए, ठीक है। तो कह रहा है एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हो गए। वेरी पेल, उनका चेहरा पीला पड़ गया, जिसका मतलब कह सकते हैं दुखी हो गए। इन हिज चेयर, अपने चेयर से खड़े हो गए, ठीक है। एम हेमल अपने चेयर से खड़े हो गए। जैसे ही चर्च की घड़ी में 12 बजा, प्रसिया के जो सैनिक थे लौटने लगे। जैसे ही एम हेमल सुने, अपने चेयर से खड़े हो गए। उनका चेहरा पहले यानी पीला हो गया, यानी दुखी हो गया, चेयर से खड़े हो गए। आगे लड़का कह रहा है आई नेवर सा हिम, मैं उन्हें कभी नहीं देखा। लुक सो टाल, इतना दुखी पूर्वक यानी इतना आत्मविश्वासी मैं उन्हें कभी नहीं देखा, ठीक है। यानी जैसे ही अपने चेयर से खड़े हुए, लड़का कह रहा है फ्रेंड्स आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, मैं उन्हें इतना आत्मविश्वासी कभी नहीं देखा, ठीक है। आगे देखते हैं स्टूडेंट, कह रहा है माई फ्रेंड्स, एम हेमल बोल रहे हैं। एम हेमल उसके टीचर क्या बोलने जा रहे हैं, सुनिए आप लोग क्या बोल रहे हैं। तो स्टूडेंट देख सकते हैं उसके टीचर बोल रहे हैं, एम हेमल कर रहे हैं माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, सेड ही, वह बोले, यानी एम हेमल बोले, क्या बोल रहे हैं, आई, मैं, बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन उनके गले से आवाज़ बाहर नहीं निकल पाया, ठीक है। यानी उसके टीचर एम हेमल इतने सैड फील कर रहे हैं कि कुछ बोलने जा रहे थे। क्या बोले, देखो आई, इसका स्टूडेंट मतलब कह सकते हैं मैं, यानी वो कुछ बोलने जा रहे थे। यहाँ आप लोग देख सकते हैं आई 2 बार लिखा है, इसका अर्थ होगा कि मैं, यानी मैं ही कह के वो रुक गए। कह रहा है बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन उनका गला जो है पूरी तरीके उनके गले से आवाज़ बाहर ही नहीं आई। ही कुड नॉट गो ऑन, वह आगे नहीं बोल सके, ठीक है। यानी इतने दुखी फील कर रहे हैं एम हेमल कि कुछ बोलने ही जा रहे थे, मैं बोल के चुप हो गए, उनके गले से आवाज़ ही नहीं आई और वो आगे नहीं बोल पाए, ठीक है स्टूडेंट। कितना दुख की बात है, आप लोग समझ सकते हैं। आगे कर रहा है देन तब ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, वह ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। यानी हमारे टीचर जो एम हेमल थे, कह रहा देन तब ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, वह ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टुक आ पीस ऑफ चाक, चाक का टुकड़ा उठाए, टुक उठाए, आ पीस ऑफ चाक, चाक का टुकड़ा लिए। एंड बियरिंग विद, करा एंड बियरिंग, और हिम्मत जुटाकर, एंड विद ऑल हिज माइट, अपने पूरे शक्ति को जुटाकर, यानी चाक का टुकड़ा उठाए और पूरा हिम्मत जुटा के कर रहे हैं, बियरिंग सहन करते हुए, विद ऑल हिज माइट, अपने पूरे हिम्मत को जुटाकर। ही रोट, वह लिखे, एज लार्ज, उतना बड़ा, एज ही कुड, जितना वह लिख सकते थे, ठीक है। लड़का कह रहा है हमारे टीचर जो एम हेमल थे चेयर से खड़े हुए और कुछ बोलने जा रहे थे लेकिन बोल नहीं पाए। उसके बाद ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, एक चाक का टुकड़ा उठाए और हिम्मत जुटाकर, ही रोट, वह लिखे, एज लार्ज, उतना बड़ा, एज ही कुड, जितना बड़ा वह लिख सकते थे। यानी ब्लैक बोर्ड पर उतना बड़ा लिखे जितना बड़ा वह लिख सकते थे, ठीक है। क्या लिखे, आप लोगों के सामने लाइन है, वाइव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, ठीक है स्टूडेंट। इस लाइन का अर्थ होता है वाइव ला फ्रांस, का अर्थ होता है फ्रांस जिंदाबाद, लिखे, ठीक है। इससे कह सकते हैं कि अपने भाषा से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, ठीक है। एम हेमल को अपने भाषा से बहुत ही ज़्यादा लगाव था, ठीक है। तो वही क्या लिखे, वाइव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, यानी ब्लैक बोर्ड पर चाक लेकर जितना बड़ा लिख पाए उतना बड़ा क्या लिखे, वाइव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। आखिरी लाइन स्टूडेंट देख सकते हैं, कह रहा है देन तब ही स्टॉप्ड, वह रुक गए, यानी लिख रहे थे जो लिखते लिखते रुक गए। कह रहा है देन तब ही स्टॉप्ड, वह रुक गए। एंड लीन्ड हिज हेड, और अपना सर, कह सकते हैं अपना सर जो है, अगेंस्ट द वॉल, दीवार की तरफ झुका लिए, यानी अपना सर जो है दीवार के विरुद्ध जो है झुका लिए। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना कुछ बोले हुए, ही मेड अ गेस्चर, वह इशारा किए,
टू अस हम सभी को, विद हिज हैंड अपने हाथों से, यानी इतना दुखी हो गए, कह सकते हैं रोने का समय आ गया था, कह रहे इतना दुखी हो गए, विदाउट अ वर्ड, बिना किसी कोई शब्द बोले हुए, ही मेड अ गेस्चर, वह इशारा किए, टू अस हम सभी को, विद हिज हैंड अपने हाथों से इशारा किए, मतलब बोल नहीं पा रहे थे, बस इशारा किए, क्या बोले, स्कूल इज डिसमिस, स्कूल बंद हो गया, यू मे गो, आप सभी लोग जा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये रहा आप लोगों का पहला पूरा चैप्टर, आप लोगों को पूरा पढ़ा दिया गया। आप लोगों का ये पूरा चैप्टर 4 पार्ट में बांटा गया है, और जो स्टूडेंट इस चैप्टर को पूरा नहीं पढ़ पाए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 है, आप लोग इसको देख के पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट अगले वीडियो में हम लोग इसका शॉर्ट एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन सीखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट।